तुमको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारी गलतियां ही इतनी सारी थी कि मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वैसे पियानो बजाने में बहुत बुरे हो रोहन तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या? मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? ये आहान ही है ना, या फिर कोई और? जब आहान की रोहन के साथ अपनी ही एक तरफा बहस चल रही थी, शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन ही मन में सवाल करते हुए कहा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? ये आहान ही है ना, या फिर कोई और? जिस कॉन्फिडेंस के साथ आहान ये सारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट करवा रहा है, जरूर उसने पियानो के बारे में बहुत जानकारी ली होगी। क्या सच में इतना टैलेंटेड होने के बाद भी आहान को एक नॉर्मल सी बैंक में काम करने की जरूरत है? लोगों को उनके आइडियल हस्बैंड मटेरियल रोहन कोहली और निकम्मे घर जमाई आहान के इस मुकाबले में आए हुए ट्विस्ट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक मिनट, क्या इतनी अच्छी धुन में इतनी सारी गलतियां सचमुच हो सकती हैं? कहीं रिपोर्टर्स कैमरा शुरू करने के पहले सो तो नहीं गए? मुझे लगता है कि ये जरूर आहान की कोई चाल होगी। नहीं तो क्या, जरूर ये आहान अपने आप को ज्यादा ही समझदार मानने लगा है। वो तो इस हद तक पहुंच गया है कि मेरे ही रोहन को गलत कह रहा है। अब जब आहान ने इस मुकाबले में अपनी थोड़ी सी जगह बनाई थी, तो अब तक खामोश बैठे उसके सपोर्टर्स भी मैदान में उतर आए। कुछ लोगों ने आहान की तरफदारी करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, ओह माय गॉड, मैं जानती थी कि आहान में कोई खास बात तो है, वो ऐसा ही इतना चार्मिंग नहीं है। क्या अब सबने देख लिया कि हमारे आहान ने कैसे आपके उस बिगड़े नवाबजादे को उसकी गलतियां गिनाई? हाँ, और वैसे भी शुरुआत में मैंने देखा कि शनाया खुद आहान के साथ ही ग्लास वॉल रूम के अंदर दाखिल हुई। मैं कह रही हूँ वो दोनों बेस्ट कपल हैं। बीच में तो ये रोहन कोहली आया हुआ है। लोगों के कमेंट्स से अनजान जब रोहन ने कुछ सोचा, वो एक नतीजे पर पहुंचा। गुस्से से आग बबूला होते हुए रोहन कोहली ने आहान से कहा, आहान, तुम कह रहे हो कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, और तुम्हारा क्या? जरा अपना भी बताओ, तुम किस लेवल पर हो? मेरी लेवल तुमसे 10 गुना ज्यादा बेहतर है और ऊपर है रोहन। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो साबित करो कि तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर हो। पियानो यही है, जाओ मुझे कुछ प्ले करके दिखाओ, ताकि मुझे और बाकी सबको भी तुम्हारे बेहतर होने पर यकीन हो जाए। रोहन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पियानो बजाऊं? Are you sure? रोहन ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। आहान ने फिर पियानो की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी कर ही देता हूं। ध्यान देकर सुनना रोहन, आज मैं तुम्हें टू अलाइज कैसे बजाते हैं ये सिखाता हूं। कि क्या तुम वही धुन बजाने जा रहे हो जो मैंने बजाई थी? अगर हम दोनों ने एक ही धुन नहीं बजाई तो कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर है ना रोहन? बेचारे रोहन कोहली को ऐसा लग रहा था कि मानो गुस्से से उसका खून जल रहा है। दूसरी तरफ रोहन से अपनी बात कहने के बाद आहान ने बहुत ही जेंटल नजरों से अपनी वाइफ शनाया की तरफ देखा। शनाया, शादी के 3 सालों में मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आज ये धुन मैं आपको डेडिकेट करता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर मैं सही ना बजाऊं तो प्लीज इस धुन को नापसंद मत कीजिएगा। मैं अभी से बता सकती हूँ आहान, मुझे ये धुन पसंद आएगी। अगर तुम बजा रहे हो तो मुझे हर धुन पसंद आएगी। जब रोहन कोहली ने आहान और शनाया की ये बात सुनी, उस बेचारे का दिल जलने लगा। ये बात जाहिर थी कि आहान चाहे कुछ भी क्यों ना बचा ले, रोहन हार चुका था। क्या मैं यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए स्टेट को अरेंज कर रहा था? मैंने तो इस आहान को नीचा दिखाने के लिए मीडिया तक को इनवाइट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ही लेने के देने पड़ रहे हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मिसेस यामिनी गिल और सीमा गिल की वजह से हो रहा है। एक बार मैं इस बखेड़े से बाहर निकल जाऊं, फिर उन दोनों को बताता हूं। उसने फिर से देखा कि आहान जाकर पियानो के सामने बैठ गया। इस पॉइंट पर आहान की आंखों में एक तरह की उदासी थी। जब से आहान की मां नैना माथुर गुजर गई, आहान ने कभी भी पियानो को छुआ तक नहीं था। पहले वो अपनी मां नैना माथुर को खुश करने के लिए ये पियानो बजाया करता था, और आज वो अपने जिंदगी की दूसरी सबसे जरूरी औरत, उसकी बीवी शनाया को खुश करने के लिए पियानो बजा रहा था। आहान ने अपनी लंबी उंगलियों को पियानो की कीज पर रखा। एकदम से आहान को एहसास हुआ कि ये काली और सफेद कीज ठंडी पड़ गई थी।
एकदम से आहान की उंगलियां हिली और कुछ कीज के दबने से एक तरह का शोर सुनाई दिया। आगे क्या होने वाला था? क्या आहान टू अलाइज को सही बजाने में कामयाब होने वाला था? क्या आगे आहान और शनाया एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने वाले थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।